सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर में जो आपका पार्ट सेकंड है, जो एक गोबर की खाद को तैयार करने के लिए जो पहला क्लास मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया, उसके सेकंड पार्ट में जो है कंपोस्ट खाद आप कैसे तैयार करेंगे उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था जो है वो मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग था, जो आपका सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद टॉपिक जो आपका वो आपका प्रिपरेटिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्क एंड कंसनट्रेटेड मैन्यूर जो है, इसमें आपका सेकेंड पार्ट था जो मैंने पहला पार्ट आपको बताया वो फार्म यार्ड मैन्यूर, जो गोबर की खाद के विषय में। जो सेकेंड पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका कंपोस्ट खाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोस्ट खाद एक प्रकार की जैविक उर्वरक है जो जैविक कचरे को विघटित करके बनाया जाता है। इसका अर्थ ये है छात्र कि जो हमारा कंपोस्ट खाद है वो जो है क्या कहते हैं, कूड़े कचरे को इकट्ठा करके जो है उसे विघटित किया जाता है। विघटित होने के बाद तब जो है कंपोस्ट खाद में वो परिवर्तित होती है, जिसे हम एक तरीके से जैविक उर्वरक भी कह सकते हैं। और उसके बाद उसे हम खेतों में क्या कहते हैं डालकर अपनी फसलों को अच्छे उत्पादन और उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इन खादों का प्रयोग किया जाता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके गुण जो है, फार्म खाद खेत के कचरे से बनाई जाती है, जैसे गन्ने का कचरा, धान का भूसा, खरपतवार और अन्य पौधे। ठीक है, फिर द्वितीयक में फार्म खाद की औसतन पोषक तत्व सामग्री 0.5% से यानी 0.1.5% P2O5 और 0.5% K2O, जो इसका एक गुण है। ठीक है, फिर खाद के गड्ढे को भरने के लिए प्रारंभिक चरण में सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट 10 से 15 किलोग्राम टन कच्चा माल मिलाने से खेत की खाद के पोषक तत्वों में वृद्धि हो सकती है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि आप उसके गड्ढे में क्या कहते हैं सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट को कई टन आप इकट्ठा करके आप वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वो कुछ समय के बाद जो है कम से कम 3 से 4 महीने में जो है वो जो कचरे हैं वो विघटित होके जो है धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होने के बाद वो इतना सड़ जाते हैं कि जो उनका कलर होता है वो एक तरीके से क्या कहते हैं काला, जिसे हम कार्बनिक बोलते हैं छात्रों मतलब कार्बनिक जो खाद का रूप होता है वो एक कंपोस्ट खाद का एक कलर होता है। ठीक है, आगे तैयारी के तरीके जो है, ऐसा स्थान चुने जो कम से कम आंशिक रूप से बारिश से सुरक्षित हो। इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो आप कंपोस्ट खाद का जो आप स्थान चुन रहे हैं वो थोड़ा ऊंचाई पर रहे, क्योंकि अगर बारिश का पानी उसमें अगर प्रॉपर क्या कहते हैं रहेगा तो वो जो है वहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो खरपतवार हैं, वो जल्दी जो है सड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए जो है उसे प्रकाश, हवा और सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जो है वो डिकम्पोज होगा, तब आपका जो है कंपोस्ट खाद तैयार होगी जो है बन के। जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी जो है कंपोस्ट खाद तैयार नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तैयारी के स्थल पर फसल के अवशेष, पशु खाद और अन्य अवशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी तैयारी का स्थल है, जहाँ पे कंपोस्ट खाद के स्थल को हमने जो है एक तरीके से स्थान दिया, तो वहाँ पे जो मटेरियल हमें उस गड्ढे में क्या कहते हैं डालना है उसे आप वहाँ पे इकट्ठा करके तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले फसल, अन्य पौधों के अवशेषों को ढेर 15 सेंटीमीटर मोटा। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा गड्ढा है कंपोस्ट खाद का, उसमें सबसे पहले जो है आप फसल के अन्य पौधों को अवशेष को करीबन 15 सेंटीमीटर मोटा एक तह बनाएंगे। तह बनाने के बाद जो है उसके बाद पशु खाद को लगभग 8 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाएं।
मतलब गोबर की खाद को वो 8 सेंटीमीटर जो है उसके सरफेस को फैला दें। फिर उसके बाद लगभग 3 सेंटीमीटर अच्छी मिट्टी की परत लगा दिया जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पहला आप जो है स्टेप करेंगे उसमें जो है फसल के अवशेष और पौधों के अवशेष को आप एक परत बिछा देंगे। फिर उसके बाद उसमें जो है गोबर की खाद को जो है एक परत बिछा देंगे। फिर उसके बाद उसमें एक अच्छी मिट्टी का परत बिछा के जो है लेप कर देंगे जो है। फिर वो प्रक्रिया विघटन की स्टार्ट होगी। फिर आगे चलते हैं। लेयरिंग को तब तक दोहराएं जब तक खाद का ढेर लगभग 1.5 मीटर से ऊंचा न हो जाए। ठीक है। आगे पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए ढेर को नियमित रूप से पानी में दें। फिर उसके बाद 3 सप्ताह के बाद और फिर 5 सप्ताह के बाद स्पैंडिंग फोर्क का उपयोग करके ढेर को पलटें या मिलाएं। इसका अर्थ ये है कि जो हमने वहाँ पे मटेरियल उस गड्ढे में परत बना के रखा, तो जब वो प्रक्रिया क्या कहते हैं कुछ 3 सप्ताह के बाद क्या कहते हैं वो मोटा एक परत बन गया जो है, तो उसे जो है किसी स्टिक छड़ से, लोहे की छड़ से उसको हल्का सा आप स्पेस देंगे, मतलब मिलाएंगे, हल्का हिला के उसमें मिलाने के बाद जो है उस प्रक्रिया को जो है करीबन 3 सप्ताह में एक बार कर देंगे जो है, तो वो विघटन की प्रक्रिया क्या कहते हैं काफ़ी स्पीड से मतलब तेज़ी से होगी। ठीक। आगे चलते हैं। खाद 3 से 4 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब इस प्रक्रिया को हम करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो 3 से 4 महीने में हमारी खाद तैयार हो जाती है, कंपोस्ट जो है, जो हम खेतों में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शहरी खाद। शहरी खाद मतलब जो सिटी के शहरों के अवशिष्ट पदार्थ मल मूत्र बाहर निकलते हैं उसे एक जगह स्टोर करके जो है कई प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद उस खाद को फिर क्या कहते हैं पैकिंग करके जो है मार्केट में जो है किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। ये कैसे बनता है उसके विषय में हम चर्चा आपको छात्रों बता रहे हैं। कस्बों और शहरों में एकत्र जैविक कचरे को कंपोजिटिंग के माध्यम से अच्छी खाद में बदला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद तैयारी के तरीके। बड़ी खाइयां मानव निवास से दूर बनाई जाती हैं और शहर के कचरे और मिट्टी की क्रमिक परतों से भारी होती है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे शहर के कचरे हैं वो हमारे शहर और ग्रामीणों के रहने के स्थानों से काफ़ी दूर जो है काफ़ी बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें जो है वो कचड़े को फेंक करके कई परतों में जो इसे दबाया जाता है। फिर उसमें जो है कई प्रक्रियाएं करके क्या कहते हैं उसको जब विघटन हो जाता है तो उसे फिर एक जगह एकत्रित किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसे सड़ने में लगभग 3 महीने का सामान्य समय लगता है, जिसके बाद इस खाद का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सीवेज और कीचड़ के जो है आधुनिक शहरी स्वच्छता प्रणालियों में मानव मल को पानी के साथ बहा दिया जाता है, जिसे सीवेज बनाता है। ठोस भाग को कीचड़ बहा जाता है जो है। ठीक है। जब इसको सीवेज की जो अवशिष्ट पदार्थ जो शहरों से निकलता है उसे जो है एक जगह सीवेज में रख के जो है स्टलाइट या फिर विघटन की प्रक्रिया को प्रोसेस करके जो है उसके द्वारा खाद को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। बैक्टीरिया संदूषण और अप्रिय गंध को कम करने के लिए दोनों घटक प्रारंभिक किण्वन और ऑक्सीकरण उपचार से गुजरते हैं। फिर क्या कहते हैं जब वो प्रक्रिया हो जाती है जो है तो फिर वो जब पदार्थ जब सड़ जाते हैं तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके पैकिंग करके जो है उसे फिर मार्केट में जो है सप्लाई करके किसानों को उपलब्ध होता है। फिर किसान उसे जो है क्या कहते हैं अपने खेतों में या फसलों में यूज करके जो है प्रयोग करके जो है अपनी फसल को अच्छी उत्पादन करते हैं, जो सबसे स्वच्छ फसल जो है अन्य उत्पादन होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। रात की धरती। मानव मल ठोस तरल दोनों को रात मृदा में कहा जाता है। इसे सबसे अच्छे जैविक उर्वरकों में से एक माना जाता है क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है,
खासकर शीर्ष ड्रेसिंग के रूप में क्या कहते हैं ये प्रक्रिया होती है। रात की मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे बृहद होती है, जिसमें औसतन 5.5%, N 0.4%, P2O5 2.0% और K2O होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तैयारी के तरीके, इसको तैयार कैसे किया जाता है। रात की मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान मानव अपशिष्ट से भरे शौचालयों को मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है, मिट्टी से ढक देते हैं, उन्हें फिर सड़ने की प्रक्रिया के लिए कम से कम 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है और सुरक्षा के लिए दस्ताने, गमबूट पहनकर गड्ढों को फावड़े और कुदाल का उपयोग करके खाली कर दिया जाता है। मतलब इसका जो तैयारी, अगर शौचालयों को मिट्टी से जब ढक दिया जाता है, जब खाद तैयार हो जाती है जो है, तो उसे सुरक्षा के रूप में हाथ में ग्लव्स और फावड़े और कुदाल से उस गड्ढे से खाद को बाहर करके दूसरे क्या कहते हैं गड्ढों के लिए, दूसरी खाद को तैयार करने के लिए जो है उस गड्ढे को एक तरीके से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरी खाद। हरी खाद में मिट्टी की उर्वरता, भौतिक संरचना में सुधार के लिए मिट्टी में ताज़ा बिना विघटित हरे पौधों को, ऊतकों को शामिल करना शामिल है। ठीक है, हरी खाद में जो हरी खाद हमारी है वो एक तरीके से जो है खेत में फसलों को उगाकर, जैसे ढैंचा हो गया उसे उगाकर कटिंग करके जो है सड़ा के जो है हरी खाद को प्राप्त किया जाता है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, सनई हो गया, इन सब चीज़ों को जो है खेत में उगाकर जो है उसके बाद उन्हें कटिंग करके या जुताई करके उसे विघटन करके जो है खेत में ही मिला दिया जाता है, उसे हरी खाद बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके गुण, 1 टन अच्छी तरह से उगाई गई हरी खाद 2.8 से 3.8 टन फार्म यार्ड खाद, उसके बाद 4.5 से 4.7 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर हो तो 10 किलोग्राम यूरिया के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 6 टन हेक्टेयर द्वारा ऊतक लगाने से चावल की फसल में 24 से 30 किलोग्राम टन हेक्टेयर प्राप्त हो सकता है। द्वितीय हरी खाद की फसलें तेजी से स्थापित और विकसित हो सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये गुण है इसके जो है ये हमारे हरी खाद के गुण होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और जड़ धारण क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि कंपोस्ट खाद, शहरी खाद, हरी खाद, रात्रि खाद के द्वारा जब इन्हें हम अपने खेतों में डालकर जो है फसलें उगाते हैं तो हमें कई लाभ मिलते हैं, जो कि इन खादों के द्वारा ही हमें मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे छात्रों ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।